दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मेक इन इंडिया मैसेजिंग ऐप के बारे में, जिसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। इस ऐप का नाम है दोस्तों अरताई और इसे भारत की कंपनी जोहो ने बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको ये बता दूं आखिर ये अरताई है क्या, उसके बाद बताता हूं कि आखिर इसमें और व्हाट्सएप में क्या सिमिलरिटी है और क्या ये अरताई ऐप व्हाट्सएप से बेहतर है कि नहीं, वो भी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दरअसल ये जो अरताई शब्द आप सुन रहे हैं ये तमिल भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है कैजुअल चैटिंग। ये ऐप 2021 से ही ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद था, लेकिन हाल ही में अचानक इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ गई है। सिर्फ बीते 3 दिनों में ही इस अरताई ऐप के साइन अप 3000 से डायरेक्ट 35,000 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि सिर्फ बीते 3 दिनों में ही 100 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि सरकार का समर्थन अब इस ऐप को मिलना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस अरताई ऐप की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और सबसे खास बात कि इस ऐप को प्राइवेसी फ्रेंडली बताया जा रहा है। अब बात करता हूँ कि क्यों ऐसा माना जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का किलर हो सकता है, मतलब इसके आने के बाद अब व्हाट्सएप का जो दबदबा था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा देखा गया है कि इसके और व्हाट्सएप के जो फीचर हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है, एकदम सिमिलर हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इसमें 1-to-1 और ग्रुप चैट आपको मिलती हैं, ऑडियो और वीडियो कॉल सेवाएं मिल जाती हैं, वॉइस नोट, इमेज और वीडियो शेयरिंग के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसके साथ ही स्टोरीज और ब्रॉडकास्ट का फीचर भी इस ऐप में आपको मिल जाता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फिलहाल के लिए सिर्फ कॉल्स में ही मौजूद है, लेकिन आगे चलकर कंपनी इसको और बेहतर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मल्टी डिवाइस सपोर्ट, यहाँ तक कि एंड्रॉयड टीवी और डेस्कटॉप पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है और यहाँ पे कंपनी आपके डेटा को यूज करके मुनाफा नहीं कमाएगी। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इस अरताई में कई सारी दिक्कतें भी अभी आती हुई दिख रही हैं, जैसे कि जो लोकप्रियता बढ़ी है, तेजी से डाउनलोड्स किए गए हैं, उसमें इसके सर्वर के ऊपर बड़ा दबाव पड़ा है। कई यूजर्स ने शिकायत की है कि ओटीपी डिले हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट सिंकिंग में दिक्कत आ रही है और कॉल फेलियर जैसी समस्याओं का भी सामना यूजर्स को करना पड़ रहा है। इसके ऊपर जोहो का कहना है कि इस ऐप को स्टेबल होने में 1 हफ्ते का समय लग सकता है, क्योंकि इतनी तेजी से डाउनलोड्स बढ़ गए हैं इंडिया में, जिसकी वजह से सर्वर के ऊपर ये दबाव बनता हुआ दिखा है। लेकिन कंपनी जल्दी ही इन समस्याओं को दूर कर देगी। तो भारत में व्हाट्सएप के 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। फिलहाल के लिए अरताई सिर्फ एक चैलेंजर है, इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं बन पाया है, लेकिन अगर जोहो अपने वादों पर खरा उतरता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता है तो आने वाले समय में यह कंपनी व्हाट्सएप को बहुत पीछे छोड़ सकती है। वैसे भारत के लिए खुद का मेक इन इंडिया मैसेजिंग ऐप होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे हम लोग की जो बाकी देशों के ऊपर निर्भरता है वो कम होगी। आपने हाल ही में देखा था नेपाल में किस तरीके की चीजें हुई थी। वहाँ की गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनियों को बैन कर दिया था, जो ऐप्स थे, जैसे 26 ऐप बैन कर दिए गए थे। ग्लोबल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में जब यूट्यूब ऐसी कंपनी भारत में आकर लोगों को रोजगार देती है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिएटर्स पैसे कमाते हैं, ऐसे में अगर कुछ भी हो, कोई डिसीजन अमेरिकी सरकार की तरफ से ले लिया जाए, यूट्यूब ऐसी कंपनी को रोक दिया जाए भारत में काम करने से, तो भारत के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर भारत इस तरीके का स्टेप ले रहा है, मेक इन इंडिया मैसेजिंग ऐप लेके आ रहा है, हो सकता है आगे चल के अपना एक खुद का भारत का यूट्यूब प्लेटफॉर्म कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए। अगर भारत ऐसा करता है तो हम भारतीयों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने इस अरताई ऐप को यूज़ किया है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि भारत के खुद के मैसेजिंग ऐप, ये जो यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म है, खुद के होने चाहिए, मेक इन इंडिया होने चाहिए? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग।